आज हम अध्ययन करेंगे कोलेस्ट्रॉल नाम के पदार्थ का, जो शरीर में पाया जाता है। और ये आजकल बहुत प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि आम तौर पर लोग इसका नाम लेते हैं मोटे लोगों में, ब्लड प्रेशर के रोग में, हार्ट अटैक के रोग में इसका विशेष हाथ है, तो इसलिए ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे सामान्य बातें कि इसका निर्माण कहाँ होता है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो लिवर में बनता है और एक वसा युक्त पदार्थ है। ये एनिमल से प्राप्त होता है, एनिमल फैट से प्राप्त होता है, यानी एनिमल से प्राप्त होता है। ये जैसे मांस, मछली, अंडे का पीला भाग, इन चीज़ों में ये ज़्यादा पाया जाता है। और जो हरी सब्जी प्रयोग करते हैं, सलाद का प्रयोग करते हैं, तो उनमें ये कम पाया जाता है। कुछ धारणा है कि बच्चों में ये हो ही नहीं सकता कोलेस्ट्रॉल, ऐसा नहीं है। ये बच्चों में भी हो सकता है। जो बच्चे मोटे हैं या दूध का सेवन अधिक करते हैं, उनमें ये हो सकता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बच्चों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। दूसरे, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। मोम जैसा पदार्थ है ये, और दो प्रकार का होता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन भी इसका नाम है, लिपोप्रोटीन भी इसका नाम है, एक नाम। तो ये दो प्रकार का होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं हाई HDL। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कहते हैं हम HDL, और लो डेंसिटी को कहते हैं LDL। इसमें से ये दोनों खतरनाक नहीं है, बल्कि इनमें से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत फायदेमंद है। और कोलेस्ट्रॉल हमेशा हानिकारक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बेहद आवश्यक चीज है। जैसे कोशिका झिल्ली है, तो वो इसके बगैर नहीं बन सकती। विटामिन D बनाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। और बहुत सारी चीजें, जैसे पेशियों का निर्माण करने में भी इसका हाथ है। कोशिका ही का निर्माण नहीं होगा, कोशिका झिल्ली में ही पाया जाता है, यही निर्माण करता है। इसका खुद का निर्माण लिवर में होता है। इसकी अधिक मात्रा हानिकारक है, सामान्य मात्रा कभी हानिकारक नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए जरूरी चीज है। हाई डेंसिटी वाला तो बहुत लाभदायक है, अगर ये ज्यादा भी हो जाए तब भी सही है। क्यों? क्योंकि ये हाई डेंसिटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल बनता है अधिक, उसको भी रिसाइकलिंग करने के लिए पुनः लिवर में भेज देता है। HDL जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल है, उसको क्या करता है कि दोबारा से लिवर में भेज देता है। लिवर में इसका निर्माण होता है, दोबारा रिसाइकलिंग के लिए लिवर में भेज देता है। HDL हमेशा लाभदायक होता है। दूसरा है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी हानिकारक है, बुरा लिपोप्रोटीन है, यानी कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या करता है, ये खून में घुलता तो है नहीं, खून में जाके घुलता तो है नहीं, तो धमनियों में क्या करता है, ये देखिए धमनी की आंतरिक संरचना। तो क्या करता है, इसके 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। ये धमनी की काट है, आंतरिक संरचना है। तो इसके 3 स्तर। तो अंतः स्तर यहाँ पर जहाँ से खून निकलता है, वहां पर ये जाकर के जम जाता है। जब ये जम जाता है तो ये निकलने की जगह जो है वो छोटी होती रहती है, छोटी होती रहती है, अंत में बहुत छोटी हो जाती है। छोटी हो जाने के कारण इसमें रुधिर जा नहीं पाता, इससे निकल के परिवहन नहीं कर पाता। परिवहन जब ये नहीं कर पाता है तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का रोग हो जाएगा, क्योंकि इसमें से निकल ही नहीं पाएगा रुधिर। कारण LDL का यहाँ पर अंतः स्तर के पास बाहर जमा हो जाना है, चिपक जाता है इसमें, और
ये मोटा स्तर हो जाता है, जिससे खून नहीं निकलने पाता। तो ये क्या करता है, हानिकारक होता है, खून में घुलता ही नहीं। अब देखें हम इसके प्रति कैसे सावधानी बरत सकते हैं। तो सबसे पहले नींबू और उसके परिवार की चीज़ों को लें। नींबू जो है वो इसके लिए विशेष लाभदायक है। नींबू है, आंवला है, विटामिन सी है, ये इसके लिए विशेष लाभदायक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल में। और दूसरी बात ये कि एक जो घर में महिलाएं करती हैं कि कोई चीज़ तेल में भुनी और उसके बाद तेल को उठा के रख दिया और फिर उसका इस्तेमाल दोबारा कर लिया अगले दिन या उसी दिन, वो बहुत हानिकारक होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसका इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। अंडे का जो पीला वाला भाग है वो नहीं, मांस में तो होता ही है, तो इसका प्रयोग संतुलित आहार के रूप में तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। व्यायाम इसके लिए जरूरी है। सेब, दलिया, नाशपाती, बादाम, ये चीजें हम खा सकते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए कितना आवश्यक है HDL और कितना आवश्यक है LDL, ये देखना है। तो HDL 50 ग्राम जरूरी है, 50 ग्राम DL से भी ज्यादा की जरूरत है। अगर ये HDL ज्यादा है तो लाभकारी है, हानिकारक होता ही नहीं है। LDL हानिकारक है, जिसकी 130 mg से भी कम की जरूरत होती है शरीर में, और अधिक मात्रा इसकी हमेशा बहुत बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। धन्यवाद।